हेलो बच्चों, चाइल्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम जैव प्रक्रम का सेकेंड क्लास शुरू करने वाले हैं। और पहले क्लास में हम लोगों ने एक तरह से जैव प्रक्रम में सजीव निर्जीव के बारे में, आणविक गति क्या होती है, उपापचयी प्रक्रियाएं क्या होती हैं और जैव प्रक्रम को थोड़ा बहुत समझे थे। अब हम लोग जो जैव प्रक्रम में 4 बिंदु हम लोगों ने जो देखा था, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, उसमें हम लोग आज शुरू करने वाले हैं पोषण। हम लोग न्यूट्रिशन, अब पोषण किसे कहते हैं? शायद हम जब सजीव निर्जीव के लक्षण देख रहे थे उसमें हमने कुछ चर्चा किया था। ये पोषण जो है ये भोजन से संबंधित है ना। जैसे कोई भी चीज़ लगातार आपका शरीर जो काम करते रहता है तो उसे कुछ न कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस ऊर्जा के लिए जो जीव जो है वह बाहर से कुछ न कुछ स्रोत लेते हैं, जो कि कार्बनिक पदार्थ के रूप में होते हैं। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वह कार्बन बेस्ड संरचना होती है, ठीक ना। और उसे हम बाहर से अपने शरीर के अंदर लेते हैं और यही पोषण है। तो पोषण में क्या होता है, सीधा अगर सरल भाषा में हम समझें तो जीवों के द्वारा शरीर के अंदर भोजन को अंतर्ग्रहण करना, उसका अवशोषण करना, फिर उसका हमारे शरीर में सदुपयोग होना ही पोषण कहलाता है। और उससे सरल भाषा में समझे तो भोजन का शरीर के अंदर सदुपयोग ही क्या है, पोषण है, ठीक ना। अब ये पोषण इतना तो हम परिभाषित कर दिए, बाकी नोटबुक में देखते जाएंगे, ठीक है। अब यह जो पोषण है, पोषण मतलब इंग्लिश में न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिएंट्स आप लोग नाम सुने होंगे, मतलब पोषक तत्व। मतलब भोजन से हमें क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलता है। पिछले क्लास में हम लोग 6th-7th में देखे हुए हैं जो पोषक तत्व मुख्य रूप से हमारे भोजन में 5 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण। इसके अलावे वाटर भी आता है, फाइबर रेशा भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व होते हैं जो हमें भोजन के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो दूसरा चीज हम लोग को पोषक तत्व के बारे में समझना है, ठीक ना। तो हम सीधे कह सकते हैं पोषक तत्व के बारे में जो जीवों को पोषण प्रदान करता है, ठीक ना। और मुख्य पोषक तत्व 5 हैं, हम लोग जानते भी हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पहले वसा लिख देते हैं, ठीक रहेगा। तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन्स, पांचवा खनिज लवण। हम लोग जो भी चीज़ भोजन करते हैं मुख्य रूप से यही 5 अवयव जो है हम लोग शरीर के अंदर लेते हैं भोजन के रूप में। हो सकता है अलग अलग भोजन में अलग अलग प्रकार की प्रचुरता रहती है, ठीक ना। तो जो हमारे शरीर की जिस हिसाब से आवश्यकता होती है हम उस चीज़ को अपने डाइट में शामिल करते हैं। अब ये जो हम लोग पिछले क्लास में भी देखे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, कार्बोहाइड्रेट, यह जो कार्बोहाइड्रेट है और वसा है, यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और यह जो प्रोटीन है यह हमारे शरीर में ऊतक का जो टूट फूट होता है या नए ऊतक का जो निर्माण करना होता है
है ना, और हमारे शरीर में वृद्धि के लिए जिम्मेवार होता है प्रोटीन, इसलिए हम लोग इसका नाम डॉक्टर साहब कहते हैं शरीर का। उसके बाद विटामिन्स की भी अपनी आवश्यकता है, खनिज लवण की आवश्यकता है। पिछले क्लास में हम लोग देख भी चुके हैं, इन सब के कमी से कुछ कुछ रोग भी होता है जो हम लोग को जानना आवश्यक है और आप लोग जानते भी होंगे, ठीक ना। तो ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, इस हमारे शरीर में वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए जिम्मेवार होता है और इनका भी अपना अपना इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के अंदर। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग समझें, ये जो ऊपर से 3 जो पोषक तत्व हैं, इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में अधिक मात्रा में होती है, ठीक ना। और इसीलिए हम लोग इस तीनों को बृहद पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ये इसकी जो आवश्यकता है हमारे शरीर में कम मात्रा में होती है, इसीलिए इसे हम लोग सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। माइक्रो, वहां मैक्रो था, यहां माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब आप समझ गए, ये तीनों ऊपर का बृहद पोषक तत्व, नीचे का सूक्ष्म पोषक तत्व। अब जो भी हम पोषक तत्व लेते हैं, यह एक जटिल संरचना होती है। मतलब कि इस रूप में हमारे कोशिका के अंदर इसका सीधे सीधे एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको सरल यानी छोटे छोटे टुकड़े में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, छोटे छोटे अणु में। और उसके लिए ही हमारे शरीर में ये पाचन प्रक्रिया होती है, जो कि जैव उत्प्रेरक, हमारे शरीर में जो एंजाइम है जिसे हम लोग जैव उत्प्रेरक कहते हैं, उसके मदद से ये जो जटिल अवयव है उसको छोटे छोटे अवयव में परिवर्तित किया जाता है, जिसको हमारे शरीर की कोशिकाएं जो हैं आसानी से अवशोषित करती है और हमारे शरीर में उसका सदुपयोग हो पाता है, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग समझे।